प्रार्थना हमारे प्यारे ईश्वर से व्यक्तिगत अनुभूति और घनिष्ठ संबंध बनाने का माध्यम है। प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु को अपना मन और अपने भाव व्यक्त कर सकता है। प्रभु हर पल हमें सुनने को इच्छुक रहते हैं और प्रेम और सहानुभूति से प्रत्युत्तर देते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब महिला थी। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वे बिस्तर पर पड़े रहते थे। इस कारण उनके घर में कमाई का कोई साधन नहीं था। जब रसोई घर में फल और सब्जियों की मात्रा घटने लगी तो उसे चिंता होने लगी कि भविष्य में वह इन चीजों की व्यवस्था कैसे कर पाएगी। उसने नजदीक के दुकानदार से कुछ दालें और सब्जियां उधार लेने का सोचा। वह नम्रतापूर्वक उस दुकानदार के पास पहुंची और उसने अपने परिवार की परिस्थिति समझाई। उसे आशा थी कि दुकानदार उसकी मदद करेगा और उसे खाद्य सामग्री दे देगा, परंतु दुकानदार ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया और उसे मदद के लिए कहीं और जाने को कहा। उसकी अवस्था देखकर पास खड़े एक व्यक्ति ने उसकी मदद करना चाहिए और दुकानदार से कहा कि वह उसकी खाद्य पदार्थों का मूल्य चुका देगा। दुकानदार ने अनिच्छापूर्वक महिला से कहा कि वह अपनी खरीदारी की सूची तराजू पर रख दे और सूची के वजन के अनुसार वह उसे सामग्री देगा। यह सुनकर महिला ने सर झुका लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण उपरांत कागज का एक टुकड़ा निकालकर उस पर कुछ लिखा। फिर उसे नमन करते हुए उस कागज के टुकड़े को सावधानी से तराजू के पलड़े पर रख दिया। जैसे ही महिला ने कागज के टुकड़े को तराजू पर रखा, वह बैठ गया मानो कागज ने तौल की जगह ले ली हो। कागज के वजन से तराजू की स्थिति देख दुकानदार और वहां खड़े अन्य व्यक्ति हक्के बक्के रह गए। चकित दुकानदार ने दूसरे पलड़े पर खाद्य सामग्री रखनी शुरू कर दी। तराजू को असंतुलित देख दुकानदार ने और अधिक खाद्य पदार्थ रखना जारी रखा, जब तक कि तराजू का कांटा समान हो जाता। दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि तभी भी तराजू के पलड़े बराबर नहीं हुए। अंततः उसने झपट कर पलड़े से कागज का टुकड़ा लिया तथा उसे और भी अधिक आश्चर्य से देखा। वह खाद्य पदार्थों की सूची नहीं थी, बल्कि वह प्रार्थना थी। प्रिय प्रभु, आप मेरी जरूरतें जानते हैं। मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप मुझे कितना देते हैं। यह चमत्कार देखकर दुकानदार ने महिला को तराजू पर रखी सभी सामग्री निशुल्क दे दी। महिला ने दुकानदार को उसके इस नेक भाव के लिए धन्यवाद दिया। दुकानदार को बाद में पता चला कि उस रहस्यमय कागज के टुकड़े के वजन से तराजू के कांटे टूट गए थे। इसीलिए एक प्रार्थना का भार केवल ईश्वर ही जानते हैं। अपने विधाता को इस प्रकार पुकारने की पद्धति को प्रार्थना कहते हैं। जिन्हें भगवान में विश्वास होता है, वे साधारणता उन्हें पूजते हैं। प्रार्थना उपासना के दौरान या हमारे मन में चुपचाप भी की जा सकती है। अगर हम ईमानदारी से प्रभु का अर्चन करेंगे तो वो तुरंत हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। साई राम।